हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री डिस्कस में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो में हम आपको हिंदू धर्म से जुड़े 5 सबसे बड़े और विनाशकारी युद्धों के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 में है महारथी कर्ण और महानायक अर्जुन का अंतिम युद्ध। हालांकि ये युद्ध मात्र कुछ घंटे ही चला था, परंतु यह युद्ध बड़ा ही विध्वंसकारी युद्ध था। दोनों ही योद्धाओं ने अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य से युद्ध किया था। साधारण बाणों से चला यह युद्ध दिव्यास्त्रों तक जा पहुंचा था। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि महाबली कर्ण अर्जुन पे भारी पड़ रहे हैं, परंतु उसके पश्चात अर्जुन ने भी अपने बाणों से कर्ण को घायल कर दिया था। क्रोध में आकर महारथी अर्जुन ने कर्ण पे रौद्रास्त्र का उपयोग करने की कोशिश की थी, परंतु उस समय कर्ण के रथ का पहिया भूमि में जा धंसा। जब कर्ण अपने रथ का पहिया भूमि से निकाल रहे थे तो उसी समय महाबली अर्जुन ने अंजनिका नामक अस्त्र का उपयोग करके महाबली कर्ण का वध कर दिया था। महाबली कर्ण ने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ युद्ध महाबली अर्जुन के साथ लड़ा था। यह युद्ध इतना विध्वंसकारी युद्ध था कि इस युद्ध को देखने स्वयं देवता भी प्रस्तुत हुए थे। नंबर 4 पे है गंगा पुत्र भीष्म और भगवान परशुराम का एक बड़ा ही विध्वंसकारी युद्ध। इस युद्ध के होने का मेन कारण ये था कि महाबली भीष्म की जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा। दूसरी ही तरफ भगवान परशुराम देवी अम्बा को न्याय दिलाने के लिए भीष्म के साथ युद्ध कर रहे थे। दोनों योद्धा किसी भी मूल्य पर इस युद्ध में पराजित नहीं होना चाहते थे, क्योंकि अगर भीष्म इस युद्ध में अपनी पराजय स्वीकार करते तो उन्हें आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की प्रतिज्ञा को तोड़ना पड़ता। दूसरी तरफ भगवान परशुराम का युद्ध में पराजित होना, एक असहाय महिला की सहायता न कर पाना, यदि वो ऐसा करते तो वो अपने धर्म का पालन करने में वंचित रह जाते। युद्ध की शुरुआत में ही भगवान परशुराम ने गंगा पुत्र भीष्म को उनके रथ से गिरा दिया था। के बाद दोनों ही योद्धाओं ने एक दूसरे से डटकर युद्ध भी किया था। यह युद्ध कुल 23 दिनों तक चला था। युद्ध के समय महामहिम भीष्म प्रस्वापास्त्र अस्त्र का उपयोग करने ही जा रहे थे। उसी समय नारद मुनि ने पितामह भीष्म को यह सलाह दी कि आप इस अस्त्र का उपयोग परशुराम जी पे ना करें, क्योंकि इस अस्त्र का उपयोग करने से परशुराम जी निद्रा में लीन हो जाते। नारद मुनि की बात सुनकर पितामह भीष्म ने इस अस्त्र का उपयोग परशुराम जी पे नहीं किया था। दूसरी ही ओर भगवान परशुराम ने अपने पूर्वजों का आग्रह मानकर इस युद्ध को वहीं पे रोक दिया था। भगवान परशुराम ने खुद को पराजित माना था, क्योंकि उनके पास प्रस्वापास्त्र अस्त्र का कोई जवाब नहीं था। नंबर 3 पे है कार्तवीर अर्जुन और भगवान परशुराम का युद्ध। कार्तवीर अर्जुन को 1000 भुजाओं का वरदान प्राप्त था। इसके अतिरिक्त उसे और भी कई वरदान प्राप्त थे। एक दिन राजा कार्तवीर समुद्र के किनारे टहल रहे थे। राजा कार्तवीर ने अपनी शक्ति के घमंड में आकर समुद्र में अनेकों बाणों की वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। उसी समय समुद्र देवता ने आकर कार्तवीर अर्जुन के सामने आत्मसमर्पण कर लिया और कार्तवीर अर्जुन से कहा, हे राजन, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। कार्तवीर अर्जुन समुद्र से बोला, समुद्र, यदि मेरे बराबर कहीं शक्तिशाली और शूरवीर योद्धा हो तो तुम मुझे उसका पता बता दो, तब मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। समुद्र ने कहा, राजन, यदि आपने महर्षि जमदग्नि का नाम सुना हो तो उनके आश्रम में चले जाइए। वहां महर्षि जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी आपको युद्ध में टक्कर दे सकते हैं। उसके पश्चात कार्तवीर अर्जुन महर्षि जमदग्नि के आश्रम जा पहुंचे। उस समय महर्षि जमदग्नि के पुत्र आश्रम में नहीं थे। कार्तवीर अर्जुन ने समस्त आश्रम को तहस नहस कर दिया। जब महर्षि जमदग्नि ने भगवान परशुराम को यह बताया कि कार्तवीर अर्जुन ने हमारे आश्रम को तहस नहस कर दिया है, तो यह सुनकर भगवान परशुराम बड़े ही क्रोध में आ जाते हैं और कार्तवीर अर्जुन से युद्ध करने के लिए निकल पड़ते हैं। इसके पश्चात कार्तवीर अर्जुन और भगवान परशुराम के मध्य युद्ध प्रारंभ होता है। युद्ध के समय भगवान परशुराम ने कार्तवीर अर्जुन की पूरी सेना का अकेले ही संहार कर दिया था।
इसके पश्चात जब कार्तवीर्य अर्जुन और भगवान परशुराम के मध्य युद्ध प्रारंभ होता है तो कार्तवीर्य अर्जुन अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ भगवान परशुराम से युद्ध कर रहे होते हैं। युद्ध के दौरान भगवान परशुराम कार्तवीर्य अर्जुन के 1000 भुजाएं काट देते हैं और इसके पश्चात कार्तवीर्य अर्जुन का वध कर देते हैं। नंबर 2 में है लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध। यह युद्ध हिंदू धर्म के अनुसार दूसरा सबसे विनाशकारी और खतरनाक युद्ध था। इस युद्ध के दौरान मेघनाद ने अपने समस्त अस्त्र शस्त्रों का उपयोग लक्ष्मण जी पर किया था, परंतु लक्ष्मण जी ने भी मेघनाद के चलाए सारे अस्त्रों का उत्तर देते हुए उन अस्त्रों को निष्क्रिय कर दिया था। यह युद्ध इतना विध्वंसकारी युद्ध था कि इस युद्ध में लक्ष्मण जी का साथ देने के लिए हनुमान जी और विभीषण जी को भी आना पड़ा था, परंतु अंत में लक्ष्मण जी ने इंद्रास्त्र का उपयोग करके मेघनाद का वध कर दिया था। नंबर 1 पे है राम और रावण का अंतिम युद्ध। यह युद्ध विश्व का सबसे विनाशकारी युद्ध था। इस युद्ध में दोनों ही योद्धाओं ने अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य लगा दिया था। दोनों ही योद्धाओं ने अनेकों अस्त्र शस्त्रों का उपयोग एक दूसरे पर किया था। दोनों ही योद्धाओं ने एक दूसरे से डटकर युद्ध किया था। कभी राम रावण पे भारी थे तो कभी रावण राम पे भारी थे। यह युद्ध अनेकों दिनों तक चलता रहा था। भगवान राम के लिए भी रावण का वध करना अत्यंत कठिन था। भगवान राम ने रावण के सिर अनेकों बार काट दिए थे, परंतु उसके बाद भी वो रावण का वध नहीं कर पाए थे। यदि विभीषण रावण की मृत्यु का राज भगवान राम को ना बताते, शायद भगवान राम रावण का वध भी ना कर पाते। तो इसी के साथ हमारी यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे।